हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ एंड साइंस टीचर के पाठक सर। क्लास 10th का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो छूट चुके थे, तो चलिए आइए उसके बारे में उसकी स्टडी करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, और ये वीडियो देखने से पहले आप हमारी पिछली वाली वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक वो नहीं देखिएगा ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टडी किया था पिछले क्लास में कि इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता। इट मीन्स कि 3 डेसिमल 2, 3 डेसिमल 4, 3 डेसिमल 6 ऐसे नहीं आ सकता। परफेक्ट नंबर ही आएगा, होल नंबर ही आएगा। ठीक है, उसके बारे में आगे स्टडी करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है। देखिए कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। ठीक है, इस चीज को समझ लेते हैं। 1.1 एक्सरसाइज हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे, सेम वही कोई क्वेश्चन है। 4th नंबर कि कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा मतलब होता है प्रमेय का यूज करके दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होगा या तो 3m के रूप में होगा या तो 3m+1 के रूप में होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले का ये हिंदी में लिखा होगा। चलिए हम आगे स्टडी करते हैं और चीजों को समझते हैं। हम लोगों ने समझा था कि मान लीजिए कि अगर 6/4 है, ठीक है, और जब हम नीचे से इस नंबर से ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ये इससे छोटा आएगा। या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता और 4 से कम भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे इंटीजर की बात कही गई है, इसलिए ये डेसिमल में भी नहीं होगा और डेसिमल में आएगा भी नहीं। तो चलिए हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। कैसे, क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। ठीक है, चलिए लेट कर लेते हैं। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n को क्या किए हम, पॉजिटिव एक इंटीजर मान लिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। एनी मतलब कोई भी, और वो जो कोई है वही हमने लेट कर लिया है कि मान लिया कि वो n है। जब वो n है तो ध्यान दीजिए या तो 3m होगा या तो 3m+1 के रूप में होगा। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड करेंगे वो 3 है यहाँ पे। इट मीन्स हम लिखेंगे देन n डिवाइड बाई 3 देन कोसेक इक्वल टू q एंड रिमाइंडर इक्वल टू r। ठीक है, रिमाइंडर क्या है ये दिया नहीं है, ये बताना है हमें। ठीक है, केवल यहाँ पे डिवाइजर दिया हुआ है, हम क्वेश्चन q हो गया और रिमाइंडर हमारा r हो गया। तो हम पढ़े हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि n इक्वल टू बी क्यू के जगह पर 3q+r ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे हियर पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू, देखिए जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं n में, इट मीन्स ऐसे होगा n/3। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 0। यदि मान लीजिए कि r इक्वल टू 0, क्योंकि r 0 1 2 इसी में कोई आ सकता है, तो r इक्वल टू 0 है
तो n इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई q प्लस r, r की जगह पर 0, इसलिए n इक्वल टू 3q। देखिएगा यहाँ पे समझने वाली चीज है, क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, तो स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स 9q स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज समझिए यहाँ पे, ये 9 है ना q, तो 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 9q स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा हियर 3q स्क्वायर इक्वल टू m। हमने मान लिया कि m होगा, इसलिए n स्क्वायर इक्वल टू 3m। देखिए क्यों हम m माने हैं, समझिएगा मेरी बातों को। 3 है, q की जगह पर मान लीजिए 5 है, तो 5 5 जा 25 और 25 में 3 से करेंगे तो 75 होगा, तो वह एक क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो हम मान लेते हैं इसको सोल्व करने पर m आया, इसलिए m हम क्या किए, हमने लेट कर लिया कि इतना इक्वल टू m है, तो देखिए n स्क्वायर इक्वल टू इतना हो आ गया, ठीक है। अब व्हेन r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 माने हैं, तो देन तब क्या होगा, n इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, n स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हिंदी मीडियम वाले इसे लिख लीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हियर का मतलब होता है यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर का मतलब होता है आर का संभवतः मान इतना होगा। आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिएगा। अब या इसको लिखिएगा कैसे, एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, माना कि एन एक धनात्मक पूर्णांक है, तब एन को 3 से डिवाइड करने पर हमारा भागफल q तथा शेषफल r होगा। अब हम यहाँ पढ़ते हैं, अब देखिए ये इतना है ना, अब हम क्या करेंगे कि एन स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 और 1 में 6 क्यू प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों में क्या है कॉमन, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 n स्क्वायर, इसलिए n स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। क्यों, क्योंकि हियर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। हमने m यहाँ पे भी लेट कर लिया, क्यों लेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर q की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो एक इंटीजर प्राप्त होगा और वो इंटीजर m के इक्वल होगा, इसलिए हमने m इसको लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब है 1 हो गया, अब क्या लिखेंगे, व्हेन r इक्वल टू 2 देन, तो n इक्वल टू 3q प्लस 2, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे यहाँ पे, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ध्यान देना में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1 लेट कर सकते हैं, इसलिए एन स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे एन स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, देखिए ये भी आ गया, m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए क्यू की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, और हम मान लिए कि हम m के इक्वल है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो कोई भी पॉजिटिव जो इंटीजर होगा या तो 3m के रूप में होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, एक्चुअली स्पेस नहीं है, आप लोग क्या करना कि इज दैट क्लियर यहां से लिख लेना, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर, इज दैट क्लियर के बाद। चलिए, और ये हमारा प्रूफ हो गया कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो 3m के रूप में होगा या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पॉजिटिव इंटीजर हम n माने और m को n माने और n को क्या किए कि 3 से डिवाइड किए। क्यों 3 से डिवाइड किए? क्योंकि n इक्वल टू डिवाइजर इक्वल टू n नहीं, डिवाइजर इक्वल टू क्या 3 दिया हुआ है, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। एक बार 0 पे हम चेक कर लिए तो 3m के रूप पे है, एक बार 1 पे चेक किए तो 3m प्लस 1 के रूप में है, और जब एक बार क्या किए कि 2 रख कर हम सॉल्व किए तो 3m प्लस 1 के रूप में है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, बस अंतर क्या है इसमें कि इसमें क्या करना है कि जहां स्क्वायर किए हैं ना, हमें क्या करना है कि क्यूब कर देना है, मतलब स्क्वायर की जगह पर क्यूब करना है। और जैसे हमने दिखाया है कि या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, इसमें दिखाना है कि वह या तो इसके रूप में होगा या तो इसके रूप में है या तो इसके रूप में है। लिखेंगे कैसे? इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन n डिवाइड बाई, अब देखो यहाँ पे 9 है ना, तो n डिवाइड बाई 9 देन कोसेंट इक्वल टू q एंड रिमाइंडर इक्वल टू r। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा n इक्वल टू 3q है, यहाँ पर 3q नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 3q नहीं होगा, यहाँ पर 9q प्लस r। तो हियर पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा। क्यों? क्योंकि n में इसमें मल्टीप्लाई 9 से कर रहे हैं, तो जब 9 से करेंगे तो क्या होगा, या तो 0 हो सकता है रिमाइंडर, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही वेन आर इक्वल टू 0 एन इक्वल टू इतना, और जहां ये स्क्वायर किए हैं वहां क्यूब कर देना है। और क्यूब करके हमने दिखाया है ना कि ये 3m के रूप में है, उसमें दिखाना है इसमें कि इसमें से कि कोई एक है और इसी के रूप में वह है। आई समझ में? चलिए ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर फिर भी ये क्वेश्चन ना आप लोगों को समझ में आए, नहीं सॉल्व हो पाए, तो क्या कीजिए कि नीचे आप कमेंट्स कीजिए, हम इस क्वेश्चन का वीडियो फिर से बाद में हम बना देंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों सेम है इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि कुछ आप लोग भी मेहनत करो, नहीं आएगा तो मैं हूँ ही। देखिए एग्जाम्पल है इसी रियल नंबर का 2 और 3,
इसमें से मैं एक बताऊंगा और दूसरा क्या करना है आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड डैट एवरी, कुछ गलत हुआ है क्या? एग्जाम्पल सो डैट एवरी पॉजिटिव इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड डैट एवरी, ठीक है। मुझे लगा वहां पे, चलिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था ना आप लोगों को, वैसा ही ये सेम है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें भी हम लेट कर लेंगे कि लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर, n क्या किए हम लेट कर लिए कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब n लेट किए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, 2 डिवाइजर के रूप में है, 2 क्या है डिवाइजर के रूप में है, तो 2 से n में डिवाइड करेंगे तो देन n डिवाइड बाई n डिवाइड बाई 2 देन कोसेंट इक्वल टू q एंड रिमाइंडर इक्वल टू r। अकॉर्डिंग टू सेम वैसा ही बनाना है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, n इक्वल टू किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2q प्लस r पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इक्वल टू क्या होगा 0 1 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे व्हेन r इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू क्या होगा 2q हो जाएगा, 0 रखेंगे खत्म। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आप लोगों से कि 2 में किसी भी नंबर से किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर वो इवन नंबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो डैट मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 2 गिव्स एन इवन नंबर। किसी भी नंबर में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सम संख्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले वही सेम लिखेंगे कि माना कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब n को 2 से डिवाइड करने पर हमारा शेषफल q तथा शेषफल कर रहे हैं भागफल q तथा शेषफल r होगा, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ये हो जाएगा। और पॉसिबल वैल्यू ऑफ r मतलब r का संभवतः मान क्या होगा 0 1 होगा। और इसको हिंदी में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 2 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि वो सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे, वी नो व्हेन r इक्वल टू 1 देन क्या होगा n इक्वल टू 2q प्लस 1। और हमें पता है, क्या पता है कि किसी भी नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा वो इवन नंबर होगा। और उस नंबर में अगर हम सम संख्या मतलब कि इवन नंबर अगर प्लस करते हैं तो इवन नंबर होगा,
और अगर ऑड नंबर क्या हो रहा है, प्लस करेंगे तो ऑड नंबर होगा। ठीक है, मतलब कि सम संख्या प्लस करेंगे तो सम और विषम संख्या करेंगे तो विषम संख्या। तो लिखेंगे हम यहाँ पे वी नो डैट मल्टीप्लाइंग एनी नंबर multiplying any number by 2 and adding a odd number gives a odd number। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर और विषम संख्या जोड़ने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पे ये आया 2q + 1 और 2q। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इज दैट क्लियर। इज दैट क्लियर। every positive even integer is of the form 2q and 2q + 1। ठीक है, 2q and that every positive or integer form +1। ठीक है, where q is some integer। ठीक है, इज दैट क्लियर कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दो जगह लिखा गया and that every positive odd integer is of the form 2q + 1 where q is some integer। ठीक है, एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे कि n = 2q, हम क्या करेंगे 2 के जगह पर 1 रखेंगे, 2 आएगा। ये क्या है, एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है। मान लीजिए 2 रखते हैं, 4 आएगा। ये भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है। 2 है, 6 रखते हैं, 12। ये भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है। आई समझ में। अब दूसरा ले लेते हैं n = 2q + 1, q = कुछ भी रखें, 2 रखते हैं, 5। देखिए ऑड आया, ऑड। यहाँ पे अगर 6 रखेंगे, 6 2 जा 12, एक 13, ऑड आएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको प्रूफ कर लिए। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसा ही है, कुछ नहीं। यहाँ पे हम 2 से किए हुए हैं और इसमें क्या करेंगे 4 से करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं इस चीज को भी समझ लेते हैं। इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मेरी बात, क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, मान लिया वो पॉजिटिव इंटीजर n है, वो किसके रूप में है, या तो 2q + 1 के रूप में होगा या 2q के रूप में होगा। तो 2q + 0 हो जाएगा। तो ध्यान देना a = bq + 1,
यही ना हम पढ़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन लेमा। तो ए जैसे 2 से डिवाइड करते हैं 7 में, तो 2 3 जा 6 1 आया। तो ये क्या है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर डिवाइजर वो किस है, ये क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड को ए से इंडिकेट करते हैं। डिवाइजर क्या है, बी है, और ये कोसेंट है क्यू, और ये रिमाइंडर है आर। तो ध्यान दीजिए बी के जगह पर 2 है ना, इसीलिए, और ए के जगह पर एन लेट किए हुए हैं, इसीलिए हम डिवाइड किए हुए हैं यहाँ 2 से। यहाँ क्या होगा, 4 से होगा, और आर की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 0 1 2 3, और उसके बाद हमें चेक कर लेना है कि वो ऑड इंटीजर होगा कि नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने छोड़ दिया है, छोड़ इसलिए दिया है क्योंकि उसमें 2 नंबर है, उस दोनों नंबर का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है,